ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 21। तो हमारे सूत्र हो गए, अध्यास भाष्य के सहित 3 सूत्र हुए। उनको एक बार फिर मैं रिवीजन करता हूं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके अनंतर इस हेतु से हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। किस हेतु से? क्योंकि जो कर्मों का फल होता है वो अनित्य होता है और मोक्ष जो है वो नित्य है। तो कितना भी हम अच्छे काम करें उनका फल क्षीण हो ही जाता है। और हमारी मांग, हमारी जरूरत ये है कि हम सदा आनंद में रहें और वस्तुओं को, पदार्थों को और क्रियाओं को, संबंधों को, इन सबको हम जितना अपना सामर्थ्य है वो रखना चाहते, चालू रखना चाहते हैं, अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो जब जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है तो हमें सुख होता है, जब जब बाधा उपस्थित होती है तो दुख होता है। इसी तरह से अनिष्ट संयोग हो जाता है, इष्ट का वियोग हो जाता है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। जितना मात्रा में हम सुख चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। और इस दुनिया में जब पूरा ज्ञान नहीं होता तो हम दूसरों को देख करके भी दुखी होते रहते हैं। दूसरों के पास ज्यादा होता है, हमारे पास कम होता है, तो हमारे अंदर भी उनको देख करके इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में। तो इन समस्याओं के चलते हमारी जो जरूरत, मांग, आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती। तो हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए जिससे कि हम नित्य मुक्त रहें, निरंतर हम जीवन मुक्त अवस्था को जिए। तो अथातः ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है इसके अनंतर, अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न होकर नित्य अनित्य के विवेक को प्राप्त करके संसार में कहीं पर भी सुख की जो इच्छा है उसका त्याग करके अपने मन इंद्रियों को रोककर श्रद्धा से परिपूर्ण होकर और संसार के विषयों से विरक्त होकर और एकाग्र होकर के और मुमुक्षा को जगा करके, ये साधन चतुष्टय कहलाते हैं। विवेक, वैराग्य, षट् संपत्ति और मुमुक्षा, इन चारों साधनों को करने के बाद कर्म के फल को अनित्य समझकर और ज्ञान का फल जो है वो नित्य होने से हमको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में विचार करना चाहिए। वेदांत वाक्यों को सामने रह करके, वेदांत वाक्यों को सामने रख करके, ब्रह्म संबंधी जो वेदांत वाक्य हैं उनको सामने रखकर विचार करना चाहिए। और उस विचार में हमारे को सब समाधान धीरे धीरे आगे आएगा, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और कहा कि ये ब्रह्म का स्वरूप क्या है जिसकी हम जिज्ञासा करना चाहते हैं। तो कहा कि जन्माद्यस्यता, ये जो विचित्र जगत है जिसमें नाम रूप का के नाम और रूप के रूप में यहाँ पर जो सब कुछ प्रकट हो रहा है, अनेक कर्ता भोक्ताओं से संयुक्त है। और जहाँ पर निश्चित रूप से देश काल निमित्त, जो देश, निश्चित देश काल निमित्त, प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रय से, निश्चित देश काल निमित्त हैं जिन क्रियाफलों के, उनका आश्रय जो ये जगत बना हुआ है। और मन से भी
अचिंत्य रचना रूप से, जिसकी रचना के बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म जो इसमें रचना जो है, संसार में जगत की जो रचना है वो इतनी ज्यादा कल्पनातीत है कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इतना वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। उसकी सर्वज्ञता और उसकी सर्वशक्तिमत्ता, इन दोनों को सामने रख करके कह रहे हैं कि ऐसा जो ब्रह्म है इस जगत का, जो कि कारण है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो दूसरे सूत्र में बताया, जन्माद्यस्य यतः, अस्य मानी इस जगत के जन्म स्थिति प्रलय। जन्मादि शब्द से बहुब्रीहि समास करेंगे तो जन्म स्थिति प्रलय तीन चीज आएंगी, और अस्य शब्द जगत को कह रहा है, इस जगत के जन्म स्थिति प्रलय यतः मानी जिस ब्रह्म से होते हैं, उस ब्रह्म की हम जिज्ञासा, खोज, उस ब्रह्म के बारे में जो वेदांत वाक्य हमारे सामने हैं उन पर विचार करना चाहते हैं। ब्रह्म की खोज हम किस आधार पर करेंगे, वेदांत वाक्यों के द्वारा। तो वेदांत वाक्यों पर हम विचार करेंगे, और किस ब्रह्म के बारे में, उस ब्रह्म का हम किस रूप में उस ब्रह्म को समझें, जिसके बारे में जो वेदांत वाक्य में उपलब्ध होते हैं उन पर विचार करना है। तो यही बताया कि वो ब्रह्म जो है इस जगत का कारण है। ये सारा जो जगत है इसका वो कारण है। कैसा जगत है, जो कि अचिंत्य, मन से भी जिसकी रचना के बारे में हम सोच नहीं सकते, इतना जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस जगत को बनाया, वो कितना महान है, जिसके बनाए हुए इस जगत को हम संपूर्णता से जान ही नहीं सकते, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा इसमें विचित्रताएं और इतनी ज्यादा इसमें जटिलता है समझने के लिए। और दूसरी बात, ऐसा वो सर्वज्ञ है कि सबको निश्चित देश काल निमित्त, इन निमित्तों का, प्रतिनियत देश काल निमित्तों से होने वाला जो क्रियाफल है उसका ये जगत आश्रय बना हुआ है। ये समास इसमें शब्द में ऐसे करते हैं, प्रतिनियत है देश काल निमित्त जिन क्रियाफलों के, उनका जो आश्रय, सुनिश्चित है देश काल और निमित्त जिनके, ऐसे जो क्रियाफल, उनका जो ये आश्रय है जगत, और मन से भी जिसकी चिंतना नहीं की जा सकती है, अनेक कर्ता भोक्ता जहां पर विद्यमान है, और नाम और रूप, इन दो, नाम के रूप में और रूप के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे उस जगत का जो कारण है वो ब्रह्म है। ये तटस्थ लक्षण है ब्रह्म का, एक स्वरूप लक्षण होता है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये ब्रह्म के स्वरूप को बताने वाले वाक्य हैं। लेकिन जैसे इस सूत्र में बताया जन्माद्यस्यता, ऐसे ही श्रुति के वचन भी इसी तरह के मिलते हैं। भृगु नाम का कोई एक व्यक्ति है, और वो वरुण का पुत्र है। तो अपने पिता के पास वो जाता है, भृगु नाम का व्यक्ति अपने पिता के पास जाता है कि मुझे अधि भो, हमें ब्रह्म का उपदेश दीजिए, ऐसे कहता है। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि ही भगवो ब्रह्मेति, हमें ब्रह्म का उपदेश दीजिए। उसने सुना होगा इधर उधर कहीं से, जैसे हम सुन ही लेते हैं। तो भृगु ने सुना कि ब्रह्म विद आपनोति परम,
ब्रह्मविद जो है वो इस संसार में सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, ऐसा कहीं सुना। तो वो अपने पिता के पास गया, बोला कि हमें ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तो ब्रह्म का उपदेश देने के लिए उन्होंने कुछ वाक्य पढ़े। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये भूत पैदा होते हैं, जिसके माध्यम से ये जीवित अनुप्राणित रहते हैं और जिसमें विलय को प्राप्त हो जाते हैं, वो ब्रह्म है, उसकी जिज्ञासा करो, उसकी खोज करो। फिर वो आखिरी में ये भी कह दिया, आनंदाद्धि खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसम विशन्ति। तो इस तरह से वहां पर ये समझ लिया। तो सच्चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है और उसकी जो अनंत सामर्थ्य है, प्रकृति जो उसके पास जो प्रकृति उसके उस ब्रह्म से अभिन्न रहती है, उसने इस कारण सहित चैतन्य को वहां पर सत नाम दिया गया उपनिषदों में। माने जो प्रकृति जिसको हम कारण कहते हैं सांख्य में, कारण के सहित जो चैतन्य है वही स्वयं चैतन्य है। इसलिए हमको थोड़ा समझने में बहुत दिक्कत होती है, इस कारण से ऐसा बोलना पड़ता है। नहीं तो कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जिनके कारण हमको ऐसा बोलना पड़ता है। नहीं तो ये बोले कि ब्रह्म ने अपने में से इस सारे जगत को पैदा किया, ऐसा बोलना अच्छा है। लेकिन कुछ समस्याएं कि ब्रह्म ने अपने में से पैदा किया, तो फिर ये तो विकारी हो गया ब्रह्म। ऐसे तुरंत समस्या आती हैं कि विकार हो गया, परिणाम हो गया, तो विकारी हो गया। तो ब्रह्म ने अपने में से पैदा कर दिया, फिर भी वो अविकारी बना हुआ है, ये तो उसकी महिमा है। ये तो ब्रह्म की अद्भुत महिमा है। जैसे उसकी रचना के बारे में हम सोच नहीं सकते, ऐसे ही उसके स्वरूप के बारे में भी हम नहीं सोच सकते। उसको भी हम अनिर्वचनीय कह करके और शांति अनुभव करते हैं कि भाई जैसे उसकी रचना को वर्णन नहीं कर सकते, जैसे हम माया को नहीं बता सकते, ऐसे ही ब्रह्म भी ऐसा ही अनिर्वचनीय है, जिसको हम कैसे बताएं कि वो सारे जगत को पैदा भी कर देता है, फिर भी उसमें कोई विकार नहीं होता, परिणाम नहीं होता। तो ऐसे उस ब्रह्म को जो सबका कारण है, सारे उपनिषदों में ये बात दोहराई गई है कि वही एकमात्र जो है इस जगत का कारण है। और उसको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। ये बात कितनी जगह आई है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति तद ब्रह्म। जिसके जान लेने पर सब जान लिया जाता है, वो ब्रह्म है। ऐसे ही मैत्रेय ब्राह्मण में, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में कितनी जगह ये बात, तीसरे अध्याय में बृहदारण्यक के, अन्य अन्य उपनिषदों में भी सैकड़ों जगह इस बात को दोहराया है कि उस ब्रह्म से ही ये जगत बना है, ब्रह्म ही इसका कारण है। तो इस सूत्र में भी ऐसा ही बताया। ये तो इसमें भी कह दिया, जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि इस जगत के जिससे होते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं, जिससे होते हैं वो ब्रह्म है। तो ये बताने के बाद एक और हेतु दिया कि शास्त्र योनित्वा, शास्त्र का भी वो कारण होने से। इसमें दो तरह का समास करने से हमको अभीष्ट अर्थ प्राप्त होता है। शास्त्र कारण है जिसका, तो इसका मतलब है कि ब्रह्म ऐसा है कि शास्त्र प्रमाणक का। एक जगह योनि शब्द का अर्थ, एक जगह शास्त्र का कारण, और एक जगह योनि का अर्थ प्रमाण। शास्त्र प्रमाण है जिसका, शास्त्र योनि है, प्रमाण है जिसका, ऐसा है ब्रह्म। माने ब्रह्म शास्त्र से ही जानने में आता है।
किसी प्रत्यक्ष या अनुमान आदि के द्वारा, प्रत्यक्ष का मतलब इंद्रिय, योगज प्रत्यक्ष की बात नहीं कह रहे, प्रत्यक्ष का मतलब हमारी इंद्रियां जिनको ग्रहण करती हैं उन विषयों को हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन ब्रह्म को उन इंद्रियों से हम ब्रह्म को नहीं समझ सकते हैं। और ये जो है इंद्रियों के द्वारा ब्रह्म नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि इंद्रियां बाह्य विषयों को ग्रहण करती हैं। अनुमान के द्वारा भी हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। अनुमान के द्वारा क्यों नहीं जान सकते? ऐसा कहते हैं ना कि ये संसार जो है किसी ने तो बनाया ही है, बिना किसी कर्ता के कोई कार्य नहीं होता है। तो ये धूमिल सा ऐसा पता चल भी जाए कि भाई कोई ना कोई कर्ता तो है इसका, लेकिन उस कर्ता का स्वरूप क्या है ये नहीं पता चलता। हमें धूमिल सा ये तो पता चल जाता है कि कोई ना कोई कर्ता तो है, लेकिन ये अनुमान भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूं कहते हैं कि जब हम अग्नि और धुएं को साथ साथ देख लेते हैं तब कहीं धुआं देख करके अग्नि का अनुमान होता है। तो इसी तरह से वो जो ब्रह्म है जिसने इस जगत को बनाया, उस ब्रह्म को इस जगत को बनाते हुए किसी ने देख लिया हो तो फिर कह सकते हैं कि अनुमान से हम उसको जान लेंगे। रचना को देखकर रचयिता का जो बोध है ये हो सकता है यदि रचना रचना करने वाले ने कभी अपने स्वरूप को ऐसा दिखा दिया होगा, देखो मैं ये चीजें बना रहा हूं। तो ब्रह्म तो ऐसा रचना में हमको प्रतीत नहीं होता है, उसकी जो कृति तो दिखाई देती है पर वो कर्ता के रूप में नहीं दिखाई देता। रचना दिखाई देती है, रचयिता के रूप में वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे वो ब्रह्म को अनुमान से हम नहीं जान सकते, क्योंकि संबंध ग्रहण नहीं हो पा रहा उसके साथ। ये जो कार्य जगत है इसका संबंध ग्रहण उस ईश्वर के साथ हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए जो है जब उसका संबंध ग्रहण नहीं हो पा रहा है तो कैसे हम उसको, संबंध ग्रहण नहीं हो पा रहा है तो कैसे जाने उसको। मानी ये जो जगत है जिसको हम जगत कहते हैं, ये जगत के साथ रचयिता का कभी भी हमने संबंध नहीं देखा है, केवल इस जगत को देखा है। जगत के निर्माता को हमने साथ में नहीं देखा है रचना के साथ। जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी डैम को बनाते समय, किसी बड़ी फैक्ट्री बनाते समय हमें दिखाई देता है, ऐसे रचयिता इस जगत को बनाने में कभी भी प्रकट नहीं होता है। तो इसलिए अनुमान नहीं चलता और इंद्रियों के द्वारा उसका बोध नहीं होता। तो ऐसे उस केवल शास्त्र प्रमाणक है, वो शास्त्र के द्वारा ही उसका बोध होता है। शास्त्र हमको बताता है तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, और ऐसे ऐसे वाक्य सैकड़ों जगह बताता है। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत भूमा एव ब्रह्म एविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तस्ोत्तरेण, ऐसे बताता है। भूमा एव पुरस्तात्, भूमा अधस्तात्, भूमा ऊपर है, भूमा नीचे है, भूमा दाएं है, भूमा बाएं है। ऐसे भूमा को अलग अलग रूपों में हम प्रस्तुत करते हैं भूमा को, कि भूमा जो है सर्वरूप भूमा ही है। और आत्मा को भी फिर आत्मा ही ऊपर नीचे दाएं बाएं है और मैं ही ऊपर नीचे दाएं बाएं हूं। ऐसे छांदोग्य उपनिषद में भूमा, आत्मा और अहम, इन तीनों को एक लाइन में खड़े करके समझाया। तो भूमा सर्वरूप है, मैं भी सर्वरूप हूँ, आत्मा भी सर्वरूप है। ऐसे उपनिषदों में ब्रह्म का या आत्मा का स्वरूप बताया। तो ऐसे उस ब्रह्म और आत्मा का स्वरूप जो बताया शास्त्र ने, उससे हमारा मन शांत होता है और उसको समझने लगता है। जैसे हमारी बुद्धि और मन शांत होता है और जो संकेत किए हैं
उन संकेतों के आधार पर हम ब्रह्म को समझ पाते हैं। ब्रह्म अमृत है, ब्रह्म शांत स्वरूप है, ब्रह्म जो है वो एकदम समम ब्रह्म, सम अवस्था में रहता है, कोई उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है कभी। जैसे कि मनुष्य जीव जो होते हैं वो सफलता विफलता में जैसे ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे ब्रह्म नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें दूसरे तीसरे सूत्र में कह दी, शास्त्र प्रमाणक है वो ब्रह्म, शास्त्र प्रमाण है जिसका। और देखो ये बतलाया कि जैसे पाणिनि आदि ने जो शास्त्र रचे हैं वो उसके एक देश का ही वर्णन कर पाते हैं, मतलब पूरे विषय को नहीं, जितना उनका ज्ञान है उतना वो नहीं रखते हैं। तो इसी तरह से ये जो ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हैं जो सर्वज्ञ कल्प हैं, सब कुछ जिनमें हमें मिलता है, ऐसे उस शास्त्र को जो ऐसे उस शास्त्र का जो करता है वो कितना बड़ा ज्ञानवान होगा, ऐसे समझाते हैं, कितना बड़ा ज्ञानी होगा। मतलब हमारे को शास्त्रकार जो होते हैं एक एक विषय को रखने वाले होते हैं, पर वो जो सारे विषयों में ऋग्वेदादि जो शास्त्र हैं वो सभी विषयों में वो जो बात रखी है मंत्रों के माध्यम से, वो बात किसी सर्वज्ञ सत्ता को बता रही है। सर्वज्ञ सत्ता के बिना वो कैसे होगा? तो शास्त्र का कारण होने से, शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है, और शास्त्र के द्वारा ही उसका गम्य बोध होता है। इसलिए शास्त्र योनि कहा, शास्त्र प्रमाण है जिसका, योनि मानी प्रमाण है जिसका, ऐसा है ब्रह्म, और शास्त्र का कारण है ब्रह्म। दो बातें कही, शास्त्र का कारण है ब्रह्म और शास्त्र है प्रमाण जिसका, ऐसा है ब्रह्म। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र प्रमाण है जिसका, ऐसा है ब्रह्म। तो यहाँ पर अन्यानि अपि एवं जातिकानि वाक्यानि, ये इस तरह के वाक्य बहुत सारे मिलते हैं। आनंदा आनंदम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे वाक्य बहुत मिलते हैं। और कारण के रूप वाले भी मिलते हैं। यथोर्नाभिसृजते गृह्णते से यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सता पुरुषस्य के श्लोमानि तथेय संभवती विश्वम। तो ऐसा ये विश्व सारा उसी से पैदा हुआ है। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण है ब्रह्म, और शास्त्र प्रमाण है जिसका, शास्त्र का कारण है ब्रह्म। शास्त्र जो है, ब्रह्म ना हो तो ये शास्त्र ऋग्वेद आदि शास्त्र नहीं हो सकते थे, और दूसरी तरफ शास्त्र न हो तो हमें ब्रह्म का बोध भी नहीं हो पाएगा। शास्त्र का कारण और शास्त्र से ही उसकी उपलब्धि होती है। महता ऋग्वेदादे शास्त्र से अनेक विद्या स्थानों बृंगित से, शास्त्र योनित्वात् को पढ़ रहा हूं मैं। ऋग्वेदादि शास्त्र से अनेक विद्या स्थानों बृंगित से, विद्या स्थान में जो उपबृंगित है, बहुत जो बढ़ा हुआ है, विद्या स्थान, विद्या स्थानों से उपकृत, प्रदीप वत् सर्वार्थ वद्योतिना, प्रदीप की तरह जो सर्व अर्थ का प्रकाशक है। जैसे दीपक उसके सामने रखे हुए सब चीजों को प्रकाशित कर देता है, आंशिक ही उदाहरण है। जैसे आजकल तो लाइट आदि बहुत ही तीव्र प्रकाश वाले वो होते हैं, अंधेरी रात में भी वो जैसे एकदम उजाला करते हैं, या सूर्य ले सकते हैं। प्रदीप वत् सर्वार्थ वद्योतिना, सर्वज्ञ कल्पस्य, सर्वज्ञ जैसा जो शास्त्र है ना, ऋग्वेदादि शास्त्र अनेक विद्या स्थान से उपबृंहित है।
यानी अनेक विद्या स्थानों से उपकृत है। ये जो शास्त्र है, अनेक विद्या स्थानों ब्रिंगित, अनेक विद्या स्थानों से उपकृत है। यानी अन्य से जिसका उपकार हुआ, वो अर्थ समझाने में जिसको दूसरे से सहायता मिले, अनेक विद्या स्थानों से उपकृत है। प्रदीप के समान सब अर्थों के प्रकाशन में समर्थ और सर्वज्ञ कल्प महान ऋग्वेद आदि शास्त्र का योनि अर्थात कारण ब्रह्म है। ऋग्वेद आदि रूप सर्वज्ञ गुण संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति सर्वज्ञ को छोड़कर दूसरे से नहीं हो सकती है। सर्वज्ञ कल्पस्य योनि कारणं ब्रह्म नहीं ईदृश शास्त्र से ऋग्वेदादि लक्षण से सर्वज्ञ गुणान्वित सर्वज्ञादन्यतः संभव अस्ति। इस प्रकार के नहीं ईदृश शास्त्र से, इस प्रकार का जो शास्त्र है ऋग्वेदादि लक्षण से, जो ऋग्वेदादि इस प्रकार का जो शास्त्र है ऋग्वेद आदि जिसको हम कहते हैं, ऐसा जो शास्त्र अनेक विद्या स्थानों से जो बढ़ा हुआ है, उपकृत है, प्रदीप की तरह सब अर्थों का द्योतन करने वाला सर्वज्ञ कल्पस्य योनि कारणम ब्रह्म। सर्वज्ञ कल्प जो शास्त्र है उसका कारण ब्रह्म है। नहीं ईदृश शास्त्र ऋग्वेदादि लक्षण सर्वगुणान्वित से, सर्वगुणान्वित जो शास्त्र है उसका सर्वज्ञ गुणान्वित सर्वज्ञाद अन्यतो संभव अस्ति। सर्वगुणान्वित जो सर्वगुणान्वित तो यहाँ पर ये कहा कि सर्वज्ञ गुणान्वित से सर्वज्ञात अन्यतः संभव अस्ति। सर्वज्ञ से भिन्न कोई और इसका रचयिता हो नहीं सकता। सर्वज्ञाद अन्यथा संभव अस्ति। यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम, जिस जिसके विस्तार के लिए शास्त्र यस्मात् पुरुष विशेषात् संभव, ये एक वो दिया है दृष्टांत। तो ये कह रहे हैं कि यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम, जिस जिसका विस्तार करने के लिए, विस्तरार्थ माने जिसमें बहुत शब्द हो या विस्तीर्ण हो, जो जो विस्तार करने के लिए शास्त्र जिस पुरुष विशेष से रचे जाते हैं, वो यथा व्याकरण आदि, जैसे कि पाणिनि आदि के व्याकरण आदि शास्त्र हैं। जेक देशार्थम अपि, वो जो जे विषय होता है वो उसके एक देश, जे के एक देश अर्थ है जिसका, जे का एक देश अर्थ है जिसका, ऐसा समझ लीजिए। जे एक देशो अर्थो यस्य, शब्द साधुत्वादि जे का एक देश विषय है जिसका, ऐसा व्याकरण आदि भी पाणिन्यादेर अधिकार्थ ज्ञात संभवती, पाणिनि आदि के अधिक ज्ञान संपन्न से ही आता है। जे का एक देश जिनका विषय है, माने जानने योग्य को जे कहते हैं, और उसका एक देश, उसका एक भाग जिनका विषय है, ऐसे ऐसे भी व्याकरण आदि पाणिनि आदि से संभव हो पाते हैं। यथा व्याकरण आदि पाणिनि आदि, पाणिनि आदि से मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो शास्त्र को बनाने वाला होता है वो जितना शास्त्र में लिखता है उससे ज्यादा वो जानता है। ऐसे ही ऋग्वेद आदि में जो ज्ञान है उससे ज्यादा परमेश्वर सर्वज्ञ है। जितना ऋग्वेद आदि का ज्ञान है वो तो कितना भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन
ईश्वर जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो तो इससे भी ज्यादा अधिक ज्ञाता है, अधिक ज्ञानवान है। तो ऐसे उसको किम वक्तव्यम अनेक शास्त्र भेद भिन्न से, अनेक शाखा भेद भिन्न से, देव तिर्यंग मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु, और सर्व ज्ञान का आकर अनेक शाखा भेद से भिन्न जो देव पशु मनुष्य वर्ण आश्रम आदि विभाग का जो हेतु है, भिन्न भिन्न जो शाखाएं हैं, सर्व ज्ञान का खजाना है, ऋग्वेद आदि संज्ञक का अनायास ही लीला न्याय से, मतलब खेल खेल में ये सब बन गए, पुरुष निश्वास की तरह। ऋग्वेद आदि आख्य से सर्व ज्ञान आकर से सब ज्ञान का खजाना अप्रयत्न लीला न्याय नहीं, जैसे बिना ही कोशिश किए लीला न्याय से पुरुष निश्वासवत, पुरुष के निश्वास की तरह, यस्मात् बहतो महतो भूताद योनि संभवा, महान जो सत्ता है, महतो भूत शब्द का अर्थ है महान जो सत्ता है, जो सब का कारण है, उसी से इसका योनि कारण के लिया है। महतो भूतात्, इस महान भूत का जो निश्वसित है वो ऋग्वेद है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदः इत्यादि श्रुते, तस्य महतो भूतस्य निर्दिशयम् सर्वज्ञत्वम्, उस महतो भूत का निरतिशय सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता, ये दो चीजें, या इसका दूसरा अर्थ भी कर रहे हैं, दूसरा वर्णक, यथोक्त ऋग्वेदादि शास्त्रम कारणम प्रमाणम, योनि का अर्थ कारण, कारण मानी प्रमाण, अस्य ब्रह्मणो यथावत स्वरूपाधिगमे, उसके यथावत स्वरूप को जानने के लिए शास्त्री कारण है, शास्त्रादेव प्रमाणात जगतो जन्मादि कारणम ब्रह्माधिगम्यते इत्यादि अभिप्राय। शास्त्रम उदाहरितम पुरुषसूत्रे, शास्त्र का उदाहरण दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, किमर्थम तरीदुषितम, शास्त्र का जब उदाहरण दे दिया तो ये क्यों बना रहे हैं, ये सूत्र क्यों बना रहे हैं। यावता पुरुषसूत्र एवं जातिगम शास्त्रम उदाहरता शास्त्र योनित्वम ब्रह्मणो दर्शितम, शास्त्र का कारण बता दिया, इमानि भूतानि जायन्ते, ये कैसे, यतो वा इत्यादि शास्त्रों का उदाहरण दिया, तो पूर्व सूत्र में ही ऐसे शास्त्र का उदाहरण देते हुए सूत्रकार ने ब्रह्म शास्त्र योनि है एक प्रकार से कह ही दिया, फिर सूत्र का प्रयोजन क्या है। उच्यते तत्र पूर्व सूत्र अक्षरेण स्पष्टम शास्त्र से अनुपादान, पूर्व सूत्र में शब्दों से ये बात नहीं निकाली कि शास्त्र का वो कारण है, शास्त्र को शब्द से ऐसे कहा नहीं, शास्त्र से अनुपादान जन्मादि केवलम अनुमानम उपन्यास्तम, जन्मादि का केवल अनुमान जो है वो उपन्यास किया है, जन्मादि का अनुमान का उपन्यास किया, ऐसी कोई आशंका कर सकता था। जन्मादि जन्म स्थिति प्रलय केवलम अनुमानम उपन्यस्तम इति आशंके ताम आशंका निवर्तयितुम, उस आशंका को हटाने के लिए ये सूत्र बना शास्त्र योनित पर, माने उनके अक्षरों शास्त्र का स्पष्ट उपादान नहीं है, ग्रहण नहीं है, तो इसलिए जगत के जन्मादि केवल अनुमान रूप से उपन्यास किए हैं, जन्मादि का केवल अनुमान बताने के लिए, ऐसी कोई शंका करे तो उस आशंका को दूर करने के लिए ये शास्त्रीय नित्वात सूत्र बनाया। तत्तु समन्वयात, इसका अर्थ है किंतु वह ब्रह्म वेदांतात तत्तु स्वातंत्र्येण एव गम्यते, न तो कर्तृ देवादि प्रतिपादन द्वारा कर्म शेषतया उपासनांगतया वा, माने वेदांत वाक्य उस ब्रह्म का स्वतंत्र ही बोध कराते हैं। तत्तु समन्वयात, कर्ता और देवता आदि के प्रतिपादन के द्वारा कर्म या उपासना के अंग होकर के नहीं कराते उस ब्रह्म का। तत्तु समन्वयात, वो वेदांत वाक्यों में वो ब्रह्म सब जगह समन्वित होने से उस ब्रह्म को हम स्वीकार करते हैं।
उस ब्रह्म का स्वतंत्र ही बोध कराते हैं। मतलब कर्म कर्ता के अधीन होता है, तो ये जितना बड़ा बड़ा कर्म जो दिखाई देते हैं सृष्टि में, वो बिना कर्ता के कैसे हो सकते हैं। और देवता भी इस सृष्टि में हमको फल देते हैं, तो उसकी उपासना करेंगे तो देवता आदि के प्रतिपादन के द्वारा उपासना के अंग होकर के नहीं कहते। माने यहाँ पर वेदांत कर्मकांड के अंतर्गत नहीं है, किंतु कर्मकांड से उनका प्रकरण भिन्न है। तात्पर्य परिचायक उपक्रम आदि जो षड्विध हेतु होते हैं, उनसे भी वेदांत ब्रह्म का ही प्राधान्य प्रतिपादन करते हैं। अनर्थ निवृत्ति रूप प्रयोजन होने से ब्रह्म का प्राधान्य प्रतिपादन निष्फल नहीं है। मतलब क्यों इस वेदांत का हम जो इस शास्त्र को जो बनाया गया बादरायण के द्वारा, तो वो उससे क्या मिलेगा, तो बोले सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। सारे जो अनर्थ हैं, जो मनुष्य नहीं चाहता है, उसको अनर्थ कहते हैं। अर्थ वो होता है जिसको चाहते हैं, और अनर्थ वो जिसको नहीं चाहते हैं। सारे अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। तो सत्यम सदैव सौम्यदमग्र आसीत, सदैव सौम्यदमग्र आसीत, ऐसा कहते हैं। और सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम, इन वाक्यार्थ इस अधिकरण का विषय है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो यहाँ पर आगे सूत्र को प्रारंभ करेंगे, उससे पहले पहला एक अर्थ तो ये है कि वेदांत वाक्य उस ब्रह्म का स्वतंत्र ही बोध कराते हैं, न कि कर्ता और देवता के प्रतिपादन के द्वारा कर्म या उपासना के अंग होकर के नहीं कराते। कर्म का अंग और उपासना का अंग चाहिए हमको, उस रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है। कर्मांग रूप में और उपासना के अंग के रूप में। उपासना के लिए वो उपकारक होता है, वो ना हो तो हम उपासना किसकी करेंगे। तो उपासना और कर्म ये तो प्रधान हो गए, और ब्रह्म उन कर्म को पूरा करने के लिए ब्रह्म की आवश्यकता है। उपासना को पूरा करने के लिए ब्रह्म की आवश्यकता है। ब्रह्म यदि ना हो तो कर्म नहीं हो पाएंगे, और ब्रह्म ना हो तो उपासना भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कर्म और देवता के प्रतिपादन के द्वारा कर्म के कर्म का उपासना के अंग होकर के नहीं करता है। ये संशय एक प्रकार से संशय किया कि वेदांत कर्ता देवता आदि के प्रतिपादन के द्वारा कर्म के अंगता या ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, या स्वतंत्रता या प्रतिपादन करते हैं। तो पूर्व पक्ष तो यही है कि वेदांत ब्रह्म का प्राधान्य प्रतिपादन नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म प्रतिपादन में कोई फल नहीं है, किंतु परंपरा या स्वर्ग आदि फल होने से कर्मापेक्षित कर्ता और देवता आदि का प्रतिपादन द्वारा ही ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। कर्म और उपासना देवता आदि के प्रतिपादन के द्वारा ही ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन सिद्धांत, ये तो पूर्व पक्ष है, सिद्धांत यह है कि वेदांत कर्मकांड के अंतर्गत नहीं है, कर्मकांड से उनका प्रकरण भिन्न है। तो इस तरह ये जो वेदांत है ब्रह्म का प्राधान्य प्रतिपादन करते हैं, गौण रूप से नहीं। 6 इसमें लिंग भी बताए। अर्थ तात्पर्य निश्चय के लिए षड्विध लिंगों का वर्णन मिलता है। वो षड्विध लिंग ये होते हैं कि हमारे को
देखना पड़ता है क्या क्या है। वो पहली पुस्तक देना एक बार। तद्विद लिंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये है उपक्रम उपसंहारौ अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च तात्पर्य तात्पर्य वेदार्थ निर्णय। वेदार्थ का निर्णय करने के लिए ये 6 चीजें उपयोगी मानी जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो उपक्रम उपसंहार, मानी आदि कहाँ से शुरुआत करते हैं और अंत कहाँ पर करते हैं। उपक्रम मानी प्रारंभ और उपसंहार मानी अंत। उसमें ये देखते हैं विचार्य प्रकरण से आद्यंत वाक्य एकार्थ पर्यवसानम लक्ष्यते, कि किस एक अर्थ में पर्यवसान हो रहा है। आदि और अंत किस एक अर्थ से शुरू है और वहीं पर जाकर के अंत होता है। अभ्यास माने बार बार किस चीज का हमें पुनः पुनः आवृत्ति देखने को मिलती है। और अपूर्वता, अपूर्वता का मतलब है किस अपूर्व का संदेश हमको मिलता है। और फल और अर्थवाद और उत्पत्ति, अर्थवाद का किस किस अर्थवाद का प्रयोग है और युक्तियां क्या हैं। इस तरह से उपक्रम उपसंहार एक है। उपक्रम उपसंहार अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय में ये 6 लिंग बोले जाते हैं। वेद का तात्पर्य किस चीज में है, किस बात में है, उसमें ये 6 लिंग बोले जाते हैं। इसको मैं लिख देता हूं। उपक्रम संहारो च उपक्रम संधि हो रही है। उपक्रम संहारो उपसंहारो उपक्रम उपसंहारा उपसंहारावभ्यासो अपूर्वता फलम पूर्वता फलम। उपक्रम उपसंहारावभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति 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 लिंगम तात्पर्य निर्णय। लिंगम तात्पर्य निर्णय। लिंगम तात्पर्य निर्णय। लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रम उपसंहारा अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति से लिंगम तात्पर्य निर्णय। इस तरह से ये 6 लिंग हैं तात्पर्य, वेद के तात्पर्य को बताने के लिए ये 6 लिंग हैं। क्या क्या है? पहला उपक्रम
और दूसरा उपसंहार, उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम और उपसंहार ये दो हो गए, और उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता और फल। अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो इन 6 लिंगों के आधार पर वेद के अर्थ का निश्चय किया जाता है कि किसी प्रकरण का क्या तात्पर्य है, कौन से अर्थवादों का प्रयोग हुआ है बीच बीच में, और युक्तियां कैसी दी गई हैं, युक्तियों को भी देखा जाता है। उपपत्ति का मतलब युक्ति। और बार बार किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, अभ्यास। जैसे तत्वमसि वाक्य को यदि हम पकड़ें तो वहां पर हमें देखने मिलता है कि सदैव सौम्यदमग्र आसीत, वहां उपक्रम आत्मा से सत से किया, और उसमें स आत्मा अंत में भी जाकर के ये कहते हैं कि वह आत्मा है। ऐतद आत्मविदम सर्वम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। अभ्यास बार बार ऐतद आत्मविदम सर्वम स आत्मा, इस तरह से बार बार उस आत्मा की ही बात कही गई। और अपूर्वता मानी उसमें जो एक जो चीज हमको पता नहीं चलती सामान्य प्रयत्न से, उसको वहां पर बताने की कोशिश की गई है। अपूर्वता, सामान्य प्रयत्न से जिसको हम नहीं जान सकते। विचार्य प्रकरण से आद्यंत वाक्य एकार्थ परिवसानम। अभ्यास का मतलब अनन्य पर पुनः श्रवणम, अनन्य तात्पर्य मानी बार बार किस चीज की पुनरावृत्ति, अर्थवाद, स्तुति या निंदा किसकी है। शब्दनिष्ठम तत्र आद्यम एकार्थ निर्णायकत्वेन लिंगम। अभ्यास आदर द्वारा तात्पर्य निर्णय का, बार बार उसका अभ्यास हमें मिलता है। अर्थस्य उत्कृष्टत्व ज्ञानम, उपपत्त्या प्रतिपाद्य से अबाधितत्व ज्ञायते। युक्ति के द्वारा जो प्रतिपाद्य विषय है उसका अबाधितत्व, और अपूर्वता लाभोपपत्ति भी अनधिगत अबाधित फलवद अर्थबोधकत्व प्रामाण्यम। अर्थवादेन अर्थस्य बलवद अनिष्ट अनुबंधित्वम ज्ञाप्यते। अर्थवाद के द्वारा जो अर्थ होता है बलवान अनिष्ट का अननुबंधी, ऐसा बताया है। ये शास्त्रीय शब्द है। हम इतना मान सकते हैं कि इन 6 लिंगों को किसी को ज्यादा इच्छा हो तो अलग से इसका स्वाध्याय करें। बाकी जो गंभीर, हाँ जी प्रणाम जी। मुझे 7 हो जाते हैं। उपक्रम उपसंहार अभ्यास उपक्रम उपसंहार एक है जी, इनको एक समझ लो। उपक्रम उपसंहार एक है जी, और अभ्यास 2 है, अपूर्वता 3, फलम 4, अर्थवाद और उपपत्ति। तो ये बाद में अलग से इसका पुस्तक में आप धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। मैं परिचय दे दिया, शब्द परिचय मात्र दिया है मैंने, ऐसे समझ लो। तत्तु समन्वयात, इसकी वो व्याख्या करते हैं, भाष्यकार शुरू करते हैं। कथम पुनर्ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है, ये कैसे कहते हैं। शास्त्र जो है ब्रह्म में प्रमाण है। कथम पुनर्ब्रह्मणा, शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है, ये बात कैसे कहते हो। यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति क्रियापरत्वं शास्त्रस्य प्रदर्शितम्। वेद जैमिनी सूत्र में ये कहा है आम्नाय क्रियार्थत्वाद, जो वेद होता है वो क्रिया के लिए होता है। आम्नाय का मतलब वेद क्रिया के लिए होता है, और जो क्रियापरक वाक्य नहीं है वो तो अनर्थक हो जाएंगे, ऐसे पूर्व पक्ष उठाया।
जिन वाक्यों में क्रिया का संदेश हमें कुछ नहीं मिलता है, चाहे वो शारीरिक क्रिया है या मानसिक क्रिया है, तो वो तो फिर अनर्थक हो जाएंगे। आमनाय से क्रियार्थत्वा। तो आप ब्रह्म को शास्त्र प्रमाणकत्वम, ब्रह्म को शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण है, ये कैसे कह रहे हो? शास्त्र जो है ब्रह्म में, ब्रह्म को बताने में प्रमाण है, ये कैसे कह रहे हो? जबकि आमनाय तो क्रिया के लिए होता है, क्रिया परत्वम शास्त्र से दर्शितम, आपने उसको कह दिया कि शास्त्र जो है ब्रह्म को बताने के लिए प्रमाण है। अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्, इसलिए जो वेदांत वचन है, वेद का के सार भाग के रूप में जो वचन बोले हैं, ब्रह्म का प्रतिपादन जो वाक्य बताए जाते हैं, वो तो अनर्थक हो जाएंगे, क्योंकि उनमें क्रिया कुछ भी नहीं है। कर्तृ देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विधि शेषत्वात्, या तो फिर ऐसे मानना पड़ेगा क्रिया विधि के शेष हैं, क्योंकि वेदांत वाक्य कर्ता और देवता आदि के प्रकाशन के लिए होने से, कर्ता और देवता आदि का प्रकाश करते हैं, उनका प्रकाश करना वेदांतों का प्रयोजन, इसलिए वेदांत क्रिया विधि वाक्यों के अंग हैं। उपासनादि क्रियांतर विधि विधानार्थत्वम वा, या फिर उपासनादि अन्य क्रियाओं का विधान वेदांतों का प्रयोजन है। वेदांत वाक्यों का प्रयोजन या तो मतलब कर्म करने के लिए वो बताना चाह रहे हैं, वेदांत क्रिया विधि वाक्यों के अंग हैं, जो पूर्व मीमांसा में कर्मकांड का जो क्षेत्र है, तो क्रिया विधि वाक्यों के अंग है वेदांत वाक्य। वहां आत्मा को बताना इसलिए जरूरी है कि आत्मा को बिना जाने, आत्मा का ज्ञान हुए बिना हम कैसे अगले जन्म के लिए किए, इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, और हम ये कहा जाता है इसका फल हमें ही मिलेगा बाद में, मरने के बाद। तो मरने के बाद कोई ऐसी चीज रह जाती है जो यहाँ यहाँ तो नहीं, मतलब इस शरीर में तो नहीं रहती, पर दूसरे शरीर में चली जाती है, और वो कोई नित्य पदार्थ होना चाहिए जो मरने जीने, शरीर के ग्रहण करने और शरीर के छोड़ने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। तो उसको बताने का प्रयोजन ये है कि जो स्वर्ग की इच्छा वाला व्यक्ति है, उसको ये निश्चय हो जाए कि मैं ही इन कर्मों का फल भोगूंगा बाद में, अभी नहीं, बाद में इन कर्मों का फल मैं ही भोगने वाला, शेष बचूंगा। तो कर्ता और देवता के प्रकाशन के लिए वेदांतों का प्रयोजन है क्रिया विधि शेषत्वम, वेदांत क्रिया विधि वाक्यों के अंग है। और इसी तरह से उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्वम, उपासना करने के लिए भी देवता का अन्य क्रियाओं का विधान वेदांतों का प्रयोजन है, उपासना आदि अन्य क्रियाओं का विधान भी। नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवती प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुना, सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करना तो वेदांतों का प्रयोजन नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्ष चल रहा है, पूर्व पक्ष में जो शंका हो सकती है वो सारी डाली जाती है, और फिर उत्तर पक्ष, ये इसकी शैली है भाष्य की। जो सिद्ध वस्तु है उसका प्रतिपादन संभव नहीं हो सकता है, सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करना संभव नहीं है, वेदांतों का प्रयोजन नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष आदि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुना, क्योंकि सिद्ध वस्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय है। तत्प्रतिपादने चेहे उपादेय रहते पुरुषार्थ भावात्, और उसका प्रतिपादन न हे और न उपादेय, उसमें पुरुषार्थता का अभाव है। सिद्ध वस्तु प्रत्यक्ष आदि परमाणु का विषय होती है, और उसका प्रतिपादन, सिद्ध वस्तु का जो प्रतिपादन है, न हे है और न उपादेय, न त्याज्य है और न ग्रहण करने योग्य। सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन न हे है और न तत्प्रतिपादने से हे उपादेय रहते पुरुषार्थ भाव, अतः उसमें पुरुषार्थ का अभाव है, पुरुष की उसमें इष्टता नहीं हो सकती है।
ना जो हे और उपादेय नहीं है उसमें पुरुष की इष्टता नहीं हो सकती है। पुरुष क्यों चाहेगा ऐसी चीज को जो हे भी नहीं और उपादेय भी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि वेदांत ऐसे ब्रह्म का प्रतिपादन क्यों करेंगे जिसमें पुरुषार्थ कुछ सिद्ध नहीं होता है, हे उपादेय से जो रहित है। तो इसको बताए अतएव सो अरोदित इत्येवं आदिना अनर्थक की माँ भूति। सो अरोदित इत्यादि वाक्य जो है अनर्थक ना हो, मतलब वो रोया, ये वाक्य अनर्थक ना हो इसलिए विधिना तो एक वाक्यत्वा स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्यु, जैमिनी ने दूसरा सूत्र बना दिया। अब ये पहला सूत्र था, पहले अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र आमना क्रियार्थत्वाद अनर्थक्य मतदर्था नाम। अतदर्था नाम यानी क्रियार्था नाम, क्रियार्थ जिन जो वेद के जो वचन क्रिया परक नहीं है, क्रिया को नहीं बताते, तो वो अनर्थक है। तो कहते हैं इसीलिए सो अरोदित वह रोया। तो इसमें मतलब देवई निरुद्ध सो अग्निरोदित, सिद्ध वस्तु ज्ञान से कोई फल नहीं होता है। जैसे कि कोई एक वो होता है, सिद्ध वस्तु के ज्ञान से कोई फल निष्पन्न नहीं होता। देवई देवों से रोका हुआ वो अग्नि रोया, ये वाक्य अश्रु से उत्पन्न हुए रजत की निंदा के द्वारा। बरहिसी यज्ञ में रजत नहीं देना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए, ऐसा कहीं पर किसी प्रसंग में कोई बात कही गई, दक्षिणा देने में सोना देना चाहिए, रजत नहीं देना चाहिए। तो ये वाक्य बोला है कि सो अरोदित इस सफल निषेध वाक्य का अंग है। मतलब ये फल युक्त जो निषेध वाक्य है वेदांत विधि वाक्य आदि के अंग हैं, ऐसा कहना चाहिए। ये मतलब वेदांत जो है विधि वाक्य आदि के, विधिना तो एक वाक्यत्वाद, विधि वाक्यों के साथ इनकी एक वाक्यता है। स्तुत्यर्थेन विधि नाम स्यु, मतलब विधियों की स्तुत्यर्थता को लेकर के, विधि की या तो स्तुति करते हैं या विधि की निंदा करते हैं। कोई गलत काम है हटाना है तो उसकी निंदा करते हैं अर्थवाद के रूप में। विधि की स्तुति जो वहां वेदांत में विधियां मिलती, उसमें पूर्व मीमांसा में जो विधि वाक्य मिलते हैं तो उनकी स्तुति करने के लिए सिद्ध वाक्यों का प्रयोग है, या उनकी निंदा करने के लिए, मतलब अर्थवाद का उपयोग जो है प्रशंसा और निंदा में चला जाता है। मंत्राणाम च, हाँ, तो स्तावकत्वेन अर्थवत्वम उक्तम, इनका स्तावक होने से, स्तुति करने वाले होने से इनकी अर्थवत्ता बताई। मंत्राणाम से इसेत्वा इत्यादि नाम क्रिया तत्साधना विधायित्वेन कर्म समवायित्वम उक्तम। मंत्र जो है क्रिया और उसके साधनों का अभिधान करते हैं। इसेत्वा इत्यादि नाम क्रिया तत्साधना नाम, इसेत्वा इत्यादि नाम जो हैं, इसेत्वा मंत्र क्रिया और उसके साधनों का अभिधान करते हैं। क्रिया और तत्साधना नाम अभिधानम कुर्वन्ति, मंत्र कर्म से नित्य संबंध कहे गए हैं। कर्म समवायित्वम उत्तम, मंत्र जो होते हैं वो कर्म के साथ संबद्ध हैं। इसे तोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणाप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीरनमीवा यक्ष्मा मावस्ते नैषतमाघसंसो ध्रुवास्मिन् गोपतो स्यात् बह्वीर यजमानस्य पशून् पाहि। ये एक मंत्र है यजुर्वेद का। तो कहते हैं ये मंत्र क्रिया और तत्साधना विधायित्वेन, क्रिया और क्रिया के जो साधन हैं उनके अभिधान करते हैं। कर्म में अनुस्यूत हैं, कर्म समवायी है, कर्म से नित्य संबंध रखते हैं। न क्वचित अपि वेद वाक्या नाम, कहीं पर भी वेद वाक्यों का विधि संस्पर्श मंत्रेण अर्थवत्ता दृष्टा उपपन्ना वा, विधि वाक्यों के बिना, वेद वाक्यों का विधि वाक्यों के संस्पर्श के बिना उनकी सार्थकता देखी नहीं गई और उत्पन्न भी नहीं हो सकती है। मतलब
सिद्ध वाक्यों के, वेद वाक्यों की अर्थवत्ता न देखने वाली न उत्पन्न हो सकती है। माने किसी भी स्थल पर विधि वाक्यों के संबंध के बिना, विधि वाक्य संबंधित होंगे तो वेद वाक्य जो है वो सार्थक हो पाएंगे। न से परिनिष्ठित वस्तु विषय वस्तु स्वरूप विधि संभवती। जो सिद्ध वस्तु है, ब्रह्म तो एक सिद्ध वस्तु है, क्रिया का उसके साथ कोई लेना देना नहीं हो सकता। क्रिया विषयत्वात् विधि, विधि जो होती है वो क्रिया विषयक होती है, सिद्ध वस्तु के बारे में विधि हो नहीं सकती है। तस्मात् कर्मापेक्षित कर्तृ देवतादि स्वरूप प्रकाशने, कर्म के लिए अपेक्षित जो कर्ता होता है, मानी कोई ना कोई कर्म जो किए जाते हैं वो किसी न किसी कर्ता के द्वारा किए जाएंगे और वो कर्ता नित्य होना चाहिए, इसलिए आत्मा का वर्णन मिलेगा। कर्म हम करेंगे, आज करेंगे, अगले जन्म में फल मिलेगा, तो वो जो कर्म का कर्ता आज है वही उस समय भी होगा, भोक्ता भी होगा। कर्ता आज है, भोक्ता के समय भी वही रहेगा। ऐसा नहीं कि कर्ता तो कोई और था अब भोक्ता कोई और आ गया है, ऐसा नहीं। ऐसे ही उपासना के रूप में देवता, इसी तरह से देवतादि स्वप्रकाश स्वरूप प्रकाश ने, देवता आदि के स्वरूप को बताने के लिए क्रिया विधि शेषत्व वेदांता नाम, क्रिया विधि शेषत्व है वेदांतों का। अथ प्रकरणांतर भयात नहीं तद अभ्युगम्यते, और कह रहे हैं यदि अन्य प्रकरण के भय से स्वीकार न किया जाए तो भी अपने वेदांत वाक्यों में उपलब्ध उपासना आदि कर्म परक वेदांत, कर्म परक हैं ये वेदांत जो है, कर्म परक है। प्रकरणांतर भया नहीं तद अभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्यगत उपासना आदि कर्म परत्वम, माने अपने वाक्यों में, वेदांत के वाक्यों में उपलब्ध जो उपासना आदि है वो कर्म परक वेदांत हैं। तस्मात् न ब्रह्मणा शास्त्रियो नित्यमिति प्राप्ते उच्यते तत्तु समय, इसलिए ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कहते हैं तत्तु समन्वयात्, वो जो है तत्तु समन्वयात। अब इसकी व्याख्या चलेगी, कल हम इसको, कल तो हमारी छुट्टी रहेगी, परसों भी रविवार को 3 बजे सत्संग है, फिर सोमवार को हम देखते हैं, सोमवार 23 तारीख को देखते हैं, 23, 24, 25 3 दिन हम पाठ करेंगे। 26 से लेकर 28, 29 तक फिर छुट्टी है। 29 को फिर एक 3 बजे सत्संग आदि है, तो 23, 24, 25 3 दिन हम कक्षा करेंगे बीच में, और अभी कल छुट्टी है। ओम शांति शांति शांति।